हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन इन डेमोक्रेसी। तो इस टॉपिक पे सबसे पहले तो आपको मीनिंग ऑफ द टॉपिक समझना है, फिर हम लोग टॉपिक को फ्रेम करेंगे और फिर हम लोग पूरे ऐसे को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग मीनिंग ऑफ द टॉपिक के बारे में बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या महत्व होता है डेमोक्रेसी में, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं जो आरटीआई एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उसके बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। और फिर हम लोग को आरटीआई एक्ट किस तरह डेमोक्रेसी से रिलेटेड है वो हम लोग को इस ऐसे में बताना है। तो चलिए कौन कौन से पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम लोग इस ऐसे में लिख सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, पहले डेफिनेशन देना है, मीनिंग जो कहते हैं, मीनिंग ऑफ द टॉपिक आपको क्लियर करना है पहले। फिर उसके बाद आरटीआई एक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों रेलेवेंट है, ठीक है, आरटीआई डेमोक्रेसी से कैसे रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है किस तरह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आरटीआई एक्ट में। फिर आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको मेंशन हम लोग करेंगे। फिर चैलेंजेस और रिफॉर्म्स क्या लाया गया आरटीआई एक्ट में, इनिशिएटिव क्या लाया गया इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। फिर जो भी अमेंडमेंट और असेसमेंट हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, जो न्यूज़ में था और जो चेंजेस लाए गए वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में भी हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, व्हाट इज़ द नीड फॉर आरटीआई एंड आरटीआई फॉर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए कैसे राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है वो ज़रूरी है, वाई डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर डेमोक्रेसी भी क्यों इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल सोशल जितनी भी तरह के रीजंस है वो सभी रीजंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन कैसे गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा है, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये पूरा जो है पॉइंट्स है, जैसे जब आप टॉपिक को देखते हैं तो टॉपिक को हम लोग पहले बाइफरकेट करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो लिखेंगे। तो ये पहला आपका हो गया, इस तरह से रफ वर्क आप कर लेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखना है। फिर हम लोग एक प्रॉपर तरीके से ऐसे को फ्रेम करने का और स्ट्रक्चर देने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन में जैसा कि हर वीडियो में मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन में आप जो है कोई कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस जो फेमस पर्सन के द्वारा बोला गया हो। जैसे यहाँ मैंने लिखा है राइट टू नो इज़ द राइट टू लिव, ये अरुणा रॉय के द्वारा बोला गया है। तो राइट टू नो इज़ द राइट टू लिव, ठीक है। तो ये कोट के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने एक और कोट लिखा है, इन्फॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, ये यूएस के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन के द्वारा बोला गया। तो इस तरह से आप टॉपिक से रेलेवेंट कोट अगर आपको पहले से याद है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं एग्ज़ाम के समय, तब आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन स्टार्ट विद द जनरल इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं मेन बॉडी। तो पहले मेन बॉडी पे आने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है किस लिए यूज़ होता है, क्या इसका मीनिंग है। तो अगर आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, ये पॉलिटी का टॉपिक है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट का कोई स्कीम चल रहा है और मीडिया जो है इस स्कीम को लेकर अपना डाटा पब्लिश करना चाहती है जो गवर्नमेंट कह रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा है कि मैंने इस पर्टिकुलर स्टेट में इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड 5 करोड़ रुपए जो है हम लोगों ने अभी तक खर्च कर दिया है और भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस स्कीम में, ताकि
एक दो साल और इस स्कीम का बेनिफिट लोगों को मिल सके। अब क्या होगा कि मान लीजिए कोई न्यूज़ है, मीडिया है, इस बात का ऑथेंटिसिटी चेक करना है, तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जाकर गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल डाटा है, जिसमें उसके सारे एक्सपेंडिचर, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, तो वो जानने के लिए, गवर्नमेंट का ओरिजिनल बैलेंस शीट चेक करने के लिए वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेशन डाला जाता है, ताकि उनको सही डाटा प्रोवाइड हो सके और फिर वही डाटा जो है वो न्यूज़ में या मीडिया में या जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता चलती है। यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कई तरीके से यूज़ होता है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के बारे में भी जानने के लिए, और अदरवाइज़ मान लीजिए कोई एक्टिविटीज़ जो, जैसे कि पब्लिक एक्टिविटीज़ जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कि कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है, उसमें इतना खर्च हुआ, आपको किसी भी एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन के समय पुलिस जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूज़ करती है पर्टिकुलर पर्सन के पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। अब आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत बड़े बड़े जितने भी रिच पर्सन थे, विजय माल्या या जो भी लोग, नीरव मोदी, ये सब जब दूसरे कंट्री चले गए तो इनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एग्जैक्ट डिटेल्स जानने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता था मीडिया के द्वारा, या अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जो है यूज़ करती है। तो इट कैन बी यूज्ड बाय द पब्लिक ऑल्सो, इट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। And a normal individual citizen of the country also can use this RTI to know about the government or particular activities of the government, okay। सो मेन बॉडी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड द राइट टू नो, ठीक है। किस लिए यूज़ होता है सारा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नीड फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है राइट टू इन्फॉर्मेशन, फिर और फिर RTI के बारे में हम लोग बैकग्राउंड बताएंगे, मतलब हाउ इट स्टार्टेड, ठीक है, कैसे ये शुरू हुआ। राइट टू इन्फॉर्मेशन इंडिया में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये सेंटर स्टेट दोनों लेवल पे काम करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप कहीं भी जो है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एंड फाइनली जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है बहुत सारे उसमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो ये सारे आप बताएंगे कि किस तरह ये इवॉल्व हुआ है। फिर कॉन्सिक्वेंस क्या रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के द्वारा, क्या शॉर्ट कमिंग्स है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि शॉर्ट कमिंग्स की बात करें तो थोड़ा उसमें डिले होता है, वो क्विक प्रोसेस नहीं होता है, आपको कंटिन्यूसली आपको इसमें अप्लाई करते रहना होगा और पता करते रहना होगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बारे में आप ओरिजिनल डाटा निकलवाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। करप्शन बहुत ज़्यादा इसमें होता है राइट RTI एक्ट में भी। फिर डेंजर टू लाइफ भी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी निकाला जा सकता है, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स भी लिया गया है RTI एक्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब आप अच्छे से इसको लिख पाएंगे। अब हम लोग को जब ऐसे लिखना है तो बहुत हद तक हम लोग को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किस तरह डेमोक्रेसी से लिंक्ड है। डेमोक्रेसी की बात करें तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में बताया था कि गवर्नमेंट के ऑथेंटिसिटी, अकाउंटेबिलिटी को जानने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूज़ कर सकते हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की वजह से गवर्नमेंट कैन नॉट हाइड देयर मिस्टेक्स, okay, if the government is telling lie, for example any kind of for example you can take any ruling party or any ruling government, if he's saying something which is wrong, then he will be accountable according to right to information act। तो इसके वजह से एक डेमोक्रेसी जो हम लोग कहते हैं ना, डेमोक्रेसी मेंटेन होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है और कंट्री जो है वो सही तरीके से काम करता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है गुड गवर्नेंस,
ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर। और फिर ये इट ऑल्सो हेल्प्स टू कर्ब द करप्शन। यहाँ पे जैसे आपने वो लालू यादव वाला केस देखा होगा, जिसमें उनके RTI एक्ट के थ्रू उनके एग्जैक्ट लाइक जो मनी है उनका, कि कितना उन्होंने स्पेंड किया और एक्चुअल में कितना स्पेंड हुआ, तो इसके बारे में पूरा डाटा निकाला जाता है एंड वो मैच किया जाता है अकॉर्डिंग टू द person who is speaking, right? So it is very important, and it is always like used time to time in any kind of you might have seen in news also. Right to Information Act is very much always in news, so you can write the recent examples also. एंड बहुत बड़ा अगर हम बात करें तो बड़े लेवल पे अगर करप्शन हो रहा है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वहाँ पर काम करता है। फिर फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए भी जैसे इन दिस द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ह्यूज लॉट ऑफ मनी ऑन एवरीवेयर, सो यहाँ पे भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन जानने के लिए। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो स्ट्रेंथन बाय द इंक्रीजिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। सी यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ड्यू टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, बिकॉज दे आर ऑल्सो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि if they want they can get any information about the government because they are working for the public, so it is it is their right to know about the government. सो ये वाला सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, ये मैंने ऑलरेडी बताया, सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अवेयरनेस ऑफ द पीपल। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का बेनिफिट ये भी है कि लोग जो है वो फुल्ली अवेयर होते हैं कि कंट्री का जो फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, स्टेट का क्या सिचुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग एक बार न्यूज़ में देखे थे कि केरला जो है बहुत ज़्यादा वो सेंटर से बहुत सारे लोन्स को लिया हुआ है। अगर पूरे स्टेट का कंपेयर किया जाए तो केरला सबसे ज़्यादा डेट में है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा जो है पैसे उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया हुआ है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूज़ करके ही जो है वो पता लगाया जाता है स्टेट के, कंट्री के, गवर्नमेंट के any kind of information about their activities, okay? सो यहाँ पे ये ऐसे हम लोग का हो गया। और यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिखें न्यूज़ में। आप न्यूज़ के एग्जाम्पल्स को सर्च कीजिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एक्ट के अलग अलग जो भी न्यूज़ में आए हुए चीज़ है उनको भी जो है आप बता सकते हैं। और अल्टीमेटली राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो कंक्लूजन आपको पॉजिटिव नोट में ही करना है। और ये सारे जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में, ये सभी पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे ऐसे में। और इस तरह के ऐसे को भी आप प्रैक्टिस करिए जाएं, ताकि अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इस पे अच्छे खासे पॉइंट्स को लिख पाएंगे। देखिए पॉलिटिकल टाइप ऐसे का यही एक एडवांटेज होता है कि यहाँ पे अगर आपका स्टैटिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी आप बहुत जानते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड दिस टॉपिक इन पॉलिटी में, GS में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास स्टैटिक नॉलेज जो है डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, इन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में जानते हैं आप, बस एग्जाम्पल को इंक्लूड करके आपको पूरे ऐसे को लिख दे रहा है। तो फ्रेम करना आना चाहिए ऐसे को, और फिर किस तरह से फ्लो में लिखना है वो धीरे धीरे ही
प्रैक्टिस करते हुए होगा। स्टार्टिंग में आप कुछ इस तरह से प्लान करेंगे सारे ऐसे के बारे में सारे पॉइंट्स, फिर आप इसको खुद से लिखने का कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा ये टॉपिक पे लिखने का, और जो है ये ऑब्वियसली लिखने का कोशिश कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।